खबर आपको बताएंगे बिहार दिवस क्योंकि आज है और ऐसे में कई जगह पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन होना है। जो मुख्य कार्यक्रम है वो गांधी मैदान में होना है, जिसमें खुद सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे। गांधी मैदान में बिहार दिवस पर भव्य आयोजन होना है और सीएम नीतीश कुमार महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक कार्यक्रम चलने वाला है। कार्यक्रम में बिहारी व्यंजन का मेला लगेगा। महोत्सव की थीम इस बार है उन्नत बिहार विकसित बिहार। 113 साल का हो चुका है बिहार और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार दिवस की शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को दी है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। तो आज कई जगह पर चूंकि कार्यक्रम होने हैं, अलग अलग जिलों में भी कार्यक्रम होंगे, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो राजधानी पटना में होगा। गांधी मैदान में भव्य आयोजन किया जाना है, जिसमें खुद सीएम नीतीश कुमार मौजूद होंगे। उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ही करेंगे और 3 दिन तक गांधी मैदान में कार्यक्रम चलने वाला है। और इस बार महोत्सव की थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। और इसी बीच हमारे साथ सर्वेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सर्वेश, आज 113 साल का हो चुका है बिहार और ऐसे में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन होना है और खुद सीएम नीतीश कुमार मुख्य कार्यक्रम में पहुंचेंगे गांधी मैदान। जी देखिए, निश्चित तौर पे 4 बजे से होने वाला है और बिहार दिवस जो है हर बिहारी के लिए गौरव और सम्मान की बात है। उन्नत बिहार विकसित बिहार आज जो बिहार दिवस है उसकी थीम रखी गई है। 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। 113 साल का बिहार हो चुका है और बिहार के लिए गौरव की बात है। हर बिहारी के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि आज बिहार दिवस मनाया जाता है। सरकार नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने ही ये फैसला लिया था पहली बार कि बिहार के गौरवशाली इतिहास को याद करने का दिन जो है वो 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक होना चाहिए। और इसी के तहत ये बिहार दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। बिहार के अलग अलग शहरों में जहां भी बिहारी लोग मौजूद हैं वहां उन तमाम जगहों पे बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है। और आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज के दिन जो है ये प्रण लिया जाता है कि बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार को उन्नत बनाने के लिए क्या कुछ किया जाए। इस तमाम चीजों के लिए प्रण लिया जाता है। तमाम जो अधिकारी होते हैं वो इस बात का प्रण लेते हैं। और निश्चित तौर पे जो बिहार दिवस है, इस मौके पर आप देखेंगे कि पूरे बिहार में जितने भी सरकारी भवन हैं उनको खूबसूरत लाइटिंग से सजाया जाता है। और पूरे जो 3 दिन का ये जो कार्यक्रम होता है उसमें हर जगह जितने भी सरकारी भवन हैं उनको खूबसूरत लाइटिंग से सजाया जाता है। उनका रंग रोगन किया जाता है। उनको खास तौर पे आज के दिन जो है इस तरीके से उनको सजाया जाता है ताकि हर बिहारी को ये महसूस हो कि सच में बिहार दिवस है। और ये एक दिवाली की तरह ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में दिवाली मनाई जा रही है, होली मनाई जा रही है। इस तरह का एक तरह से कहें तो माहौल रहता है। सर्वेश, अगर हम देखें बिहार दिवस को लेकर लगभग सभी जिलों में कार्यक्रम होने हैं, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो राजधानी पटना में हो रहा है। 3 दिन तक ये यहाँ पर चलने वाला है, पूरे उत्सव की तरह के एक तरीके से। तो इन 3 दिन में कैसे बांटा गया है, किस तरीके से अलग अलग पूरे कार्यक्रम इन 3 दिन में होने वाले हैं? देखिए, इन 3 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम होने हैं। जैसे आज अभिजीत भट्टाचार्य कार्यक्रम अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा भी और बॉलीवुड के तमाम जो बड़े नाम हैं, जो सिंगर हैं, उनको बुलाया गया। शिक्षा विभाग हर साल ये कार्यक्रम करता है। पटना के गांधी मैदान में मुख्य आयोजन होगा। उसके अलावा क्रिकेट मेमोरियल हॉल, बापू सभागार, ज्ञान भवन, ये तमाम ऐसे जितने भी ऑडिटोरियम है उन तमाम ऑडिटोरियम में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। बिहार के जो खास जो लोक कलाकार हैं उनको भी प्रस्तुति का मौका मिलता है इस मौके पर। और इसके अलावा बॉलीवुड के जो बड़े कलाकार हैं जैसे अभिजीत भट्टाचार्य की आज प्रस्तुति होनी है। तो इसके अलावा और भी अन्य कलाकार होंगे जो इस मौके पर मौजूद रहेंगे और वो आएंगे। अलग अलग दिनों पे उनका कार्यक्रम होगा। और साथ ही बिहार के लोगों को इस मौके पर खास तौर पे जो बिहारी व्यंजन है उनका भी लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। बिहार की जो कला संस्कृति है उसके भी नजारे होंगे, वो प्रस्तुत किए जाएंगे जिसके दीदार लोग करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो ये आयोजन काफी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहारी होने और बिहारी होने को लेकर जिस तरीके से पहले जो लोग अपने आप को बिहारी कहने में शर्म महसूस करते थे, आज वो गौरव महसूस करते हैं। और इस गौरव को और भी गौरवशाली बनाने के लिए यह बिहार दिवस मनाया जाता है। पलक, क्योंकि सर्वेश, अगर हम बिहार का जिक्र करें तो कई सारी उपलब्धियां बिहार के नाम है, चाहे तक्षशिला नालंदा हो या इसके अलावा दुनिया को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य हों, या फिर अगर हम बात करें सर्जरी का ज्ञान भी बिहार से ही मिला है। और ऐसे में हमने देखा कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, हर कोई अभी आज बिहार दिवस की शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देते हुए नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए बिहार का गौरवशाली का दिख रहा है, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे वो पाणिनि हो या फिर सम्राट अशोक हो, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की आपने बात कही, तक्षशिला की आपने बात कही, पावापुरी की बात कर लें, ऐसे तमाम विक्रमशिला की बात कर लें, ऐसे तमाम ये ऐतिहासिक किंवदंतियां हैं जो बिहार से जुड़ी हुई हैं। निश्चित तौर पे इन तमाम चीजों को याद करने का दिन है और प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं, नीतीश कुमार ने भी अपने ट्विटर हैंडल से आज शुभकामनाएं प्रेषित की हैं लोगों को। और इस मौके पर अलग अलग दिन अलग अलग विभाग के मंत्री और आज जैसे कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, तो समापन की जो है वो 24 तारीख को होगा और उस दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इसका समापन करेंगे। तो एक तरह से कहें तो ये काफी गौरवशाली है और बिहार के जो अतीत है या बिहार की जो गौरवशाली चीजें हैं उसको याद करने का दिन है और लोगों को उसकी एक तरह से याद दिलाई जाएगी। जो नई पीढ़ी है जिनसे कि बिहार के अतीत के बारे में नहीं पता है, बिहार के गौरव के बारे में नहीं पता है, उन तमाम लोगों को आज के दिन इस बात की जानकारी भी मिलती है जो इससे अछूते हैं, जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि बिहार में क्या कुछ रहा है, क्या कुछ हुआ है, बिहार ने क्या कुछ योगदान दिया है देश के निर्माण में, नवनिर्माण में। इन तमाम चीजों को याद दिलाने और उसको एक तरह से कहें तो जीवंत करने की कोशिश बिहार दिवस के तौर पे होती है। क्योंकि सर्वेश, इस बार की अगर हम थीम की बात करें, इस पूरे महोत्सव की थीम यही है, उन्नत बिहार विकसित बिहार। अगर उन्नति होगी तो जाहिर सी बात है प्रदेश अपने आप विकास करेगा। जी पलक, देखिए बिहार ने कई मामलों में एक तरह से कहें तो माइलस्टोन की तरह से बिहार सामने आया है। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर महिलाओं को 50% पंचायतों में आरक्षण या अन्य चीजों में आरक्षण देने की बात हो, तो ये तमाम चीजें जो है एनडीए की सरकार ने बिहार में की है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये तमाम चीजें हैं जो बिहार में पहली बार हुई हैं और बिहार ने एक तरह से कहें तो माइलस्टोन क्रिएट किया है तमाम पूरे दिन है कि भाई बिहार ने जो योगदान। ठीक है, तो सर्वेश हम तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं क्योंकि देखिए आज से ये उत्सव शुरू होने वाला है, 3 दिन तक ये चलने वाला है उत्सव। आज सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। 113 साल का हो चुका है बिहार आज और ऐसे में भव्य कार्यक्रम होना है गांधी मैदान में। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में अगर हम बात करें, दुनिया की सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही है। गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट का जिक्र करें तो वो भी बिहार से ही आते हैं।